इस गांव के लोग मरे हुए बॉडी को जंगल में लाकर उसमें तंत्र विद्या करके तुरंत ही इस रेखा से बाहर निकल जाते हैं। उसी समय जंगल में रहने वाला दैत्य इस बॉडी को ले जाता है। क्योंकि उस दैत्य को मरा हुआ बॉडी नहीं दिया गया तो गांव के अंदर आकर लोगों को मारने लगता था। इस दैत्य शक्ति से परेशान होकर गांव वाले राजा के पास आकर हो रहे घटना के बारे में बता देते हैं, जिसे सुनकर राजा एक दादी के पास चला आया। दादी समझ गई और बक्से की ओर इशारा करते हुए बताई कि इसका समाधान बक्से में रखा एक किताब के अंदर छुपा हुआ है। राजा समझ गया और बक्से से किताब निकालकर घर से दूर जंगलों में चला आता है, क्योंकि इस किताब के अनुसार दैत्य शक्ति का अंत करने के लिए जंगल में रहकर ही हथियार बनाया जा सकता था। धीरे धीरे बरसों बीत गया लेकिन राजा वापस नहीं आता है। साथ ही राजाओं का युग भी बीत चुका था और एकमात्र ही राजा का वंश जीवित था, जिसका नाम कलिंगा है, जिसे हमेशा इसे उसी दैत्य शक्ति का सपना आया करता है। एक दिन कलिंगा गांव वालों के साथ गिरवी रखे हुए जमीन को वापस लेने जमींदार के पास चला आया, लेकिन जमींदार पैसे देने के बावजूद जमीन के कागज देने से इनकार कर दिया। इसलिए कलिंगा झगड़ने लगता है। उतने में जमींदार कहा कि तुम्हारे जमीन के बदले में तुम्हें दूसरी जमीन दूंगा, और ये वही जमीन था जहाँ दैत्य शक्ति रहता था। कलिंगा जानने के बावजूद उस जगह की कागजात लेकर घर चला आया और एक दिन कलिंगा अपने दोस्त के साथ उस जगह को देखने के लिए चला आता है, जिसे रेखा पार करते ही उस दैत्य शक्ति को पता चल जाता है।